नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से मिलने से पहले वाराणसी के पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिला अधिकारी से मुलाकात की। पीएम ने कुछ दिन पूर्व शहर में घटी सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने जोर शोर से रोजगार प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। लगभग एक साल बाद भी सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रोजगार प्रोत्साहन योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी रोज नए नारे गढ़ते हैं, लेकिन युवा अब भी वास्तविक अवसरों का इंतजार कर रहा है। वैश्विक औद्योगिकी शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एक महीने में अमेरिकी प्रशासन में काफी बदलाव हुए हैं। इस बीच हमने वैचारिक रूप से एक समझौता किया है कि हम एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता करेंगे। हमने पहले ट्रंप प्रशासन से 4 साल तक बातचीत की थी, मगर ये सौदा नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को मालदा जिले के हिंसा प्रभावित मोथाबाड़ी इलाके का दौरा किया। इससे पहले अधिकारी ने दावा किया था कि हिंदू समुदाय की लगभग 86 दुकानों और घरों को लूटकर नष्ट कर दिया गया है और वे वहां पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 सालों में वाराणसी में विकास ने नई गति पकड़ी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक मानचित्र के केंद्र में है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली अनेक बुनियादी परियोजनाएं, हर घर तक नल का जल पहुंचाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल सुविधाओं का विस्तार तथा हर क्षेत्र, हर परिवार, हर नौजवान को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प आज उद्घाटन की गई इन परियोजनाओं से आसान और सुगम होगा तथा विकसित पूर्वांचल की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी का साल 2011 का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। दरअसल उस ट्वीट में पीएम मोदी ने तत्कालीन यूपीए पर निशाना साधा था। दरअसल उस समय अमेरिका ने तहव्वुर राणा को मुंबई हमले के आरोप से मुक्त कर दिया था। इस पर पीएम मोदी ने इसे सरकार की विदेश नीति की असफलता बताया था। अब जब तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण सफल हो गया तो पीएम मोदी का वो पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। ठाणे जिले के डोंबिवली में एक ऑटो रिक्शा चालक द्वारा दिव्यांग महिला यात्री का यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। फिलहाल इस आरोप में ऑटो रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। तिलक नगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि घटना 7 अप्रैल को हुई थी, जब 30 वर्षीय पीड़िता सोनारपाड़ा में अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठी थी। कुछ दूर जाने के बाद आरोपी ऑटो चालक ने रास्ता बदलकर मुंब्रा में एक सुनसान जगह पर जाकर महिला का यौन उत्पीड़न किया। बाद में महिला द्वारा अपने परिजनों को सूचना करने के बाद बुधवार को उसकी मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कर्नाटक सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। हमने मुख्यमंत्री के करीबी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक बसवराव राय रेड्डी को ये कहते हुए देखा है कि कांग्रेस के शासन में कर्नाटक भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया है और अब कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ कह रहा है कि बहुत भ्रष्टाचार है। मंत्रियों के बेटे सौदों के लिए पैसे ले रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और अन्य मंत्रियों के कार्यालय में पैसे लेने वाले अदृश्य हाथ हैं। कर्नाटक सरकार लूट और घोटाले की सरकार बन गई है। Karnataka Congress has become synonymous with corruption. Congress equals corruption. Just recently we have seen one MLA of Congress, Basuraj Rai Reddy, close to Chief Minister, saying Karnataka has become number 1 in corruption under Congress. भारत में रहने के दौरान हेडली ने भी इमिग्रेशन संबंधित काम करने का दिखावा किया और इस दौरान वो तहव्वुर राणा के नियमित संपर्क में बना रहा। पुलिस के अनुसार डेविड हेडली के भारत में रहने के दौरान उसकी तहव्वुर राणा से 230 से अधिक बार फोन पर बात हुई। ठेकेदारों के भुगतान में हो रही मनमानी, कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर संघ ने लिखा सीएम को पत्र में। मंजूनाथन ने लिखा कि ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा और सिर्फ प्रभावशाली ठेकेदारों को ही पैसा मिल रहा है। मंजूनाथ ने सवाल किया कि ऐसे में बाकी ठेकेदार कैसे अपना गुजारा करेंगे। कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष R मंजूनाथ ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा है कि इस पत्र में मंजूनाथ ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को सरकारी विभागों द्वारा भुगतान में मनमानी की जा रही है। उन्होंने मांग की है ठेकेदारों को वरिष्ठता के आधार पर भुगतान किया जाए। शाह ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वार्षिक ट्रेड एक्सपो के उद्घाटन सत्र में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि MSME हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं के लिए एक व्यापक परिस्थितियों तंत्र बनाने के लिए इसे आधुनिक बनाना चाहिए। देहरादून परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गोलबंदी के बाद उत्तराखंड में भी इस मुद्दे पर सुगबुगाहट है। हालांकि अभी परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ और पहले जनगणना होनी है, इसलिए इससे अभी काफी वक्त है। लेकिन दक्षिण भारत में इतर हिमालयी राज्य उत्तराखंड की अपनी चिंताएं हैं। मुख्यमंत्री ने पुराने कुओं के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन के बाद व्यापक स्तर पर सफाई और रखरखाव का अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार 10 को पुराने कुओं की सुध लेने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन पुराने कुओं का जीर्णोद्धार करने के लिए निर्देश दिया है। इसके लिए कुओं का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, साथ ही रखरखाव के जरिए इन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोपी जम्मू कश्मीर सरकार के 2 कर्मचारियों को वीरवार को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त किए गए कर्मियों में पुलिस विभाग का सहायक वायरलेस ऑपरेटर बशारत अहमद मीर और लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठ सहायक इश्तियाक अहमद मलिक शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को काशी पहुंचे, जहां बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल पहुंचे। पीएम ने 39 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने 3 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। इसके अलावा 21 उत्पादों को भी GI टैग दिया गया। पीएम ने इस दौरान जनसभा को संबोधित भी किया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।